बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। जी नाज़रीन, अगला बुर्ज जो है वो बुर्ज कौस है, सेजिटेरियस। आप लोग अगर 23 नवंबर से 21 दिसंबर की तारीखों में पैदा हुए तो आपका बुर्ज जो है वो कौस ही है। और अगर किसी वजह से भी आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं, मगर आपका नाम जो है वो इंग्लिश के अल्फाबेट एफ या फे से शुरू होता है, तो भी आपका बुर्ज जो है वो कौस ही है, जिसका हाकिम सैयारा मुश्तरी यानी जुपिटर है। और आपके सैयारे और सितारे से मंसूब दिन जो है वो जुमेरात का दिन है। और अल्लाह ताला ने दिन सारे के सारे बेहतरीन बनाए। 3 नंबर जो है वो आप लोगों के लिए लकी नंबर हो सकता है। और ग्रीन कलर जो है वो अल्लाह की मेहरबानी से आप लोगों के लिए एक फेवरेबल कलर है। आपका ताल्लुक जिस मजहब से है, जिस दीन से है, अल्लाह की मखलूक हैं सारे, अपना ताल्लुक अल्लाह ताला के साथ जो है वो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गर से स्ट्रॉन्गेस्ट पे ले जाएं। और बतौर मुसलमान नमाज़ों की हिफाजत कीजिए और कुरान करीम की तिलावत रोज़ाना बुनियादों पर करें। ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खैर बरकत आती है। इसके अलावा दुरूद पाक की कसरत कीजिए, इस्तग़फ़ार की कसरत करें। और इस हफ्ते में आपको मैं ये अर्ज़ करूँगा कि या अल्लाह या नूरो या कवियो, ये आपने 3 तस्बीहात जो हैं नमाज फजर के बाद करनी है, अपनी रूटीन में रखिए। और अव्वल आखिर 5 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। सदक़ात जो हैं वो आप रिस्क से रिलेटेड जो मैटर्स हैं, रिस्क से रिलेटेड जो आइटम्स हैं उनके दीजिए। सदका जो है वो रद्द बला होता है। अच्छा, इस हफ्ते की जो रीडिंग है उसमें मैं आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि आप अपने अखराजात के ऊपर कड़ी नज़र रखिए, जिसकी ज़रूरत आपको पूरे हफ्ते में पेश आती रहेगी। दूर के कोई रिश्तेदार हैं उनकी तरफ से कोई आप समझ लीजिए अच्छी खबर किसी भी हवाले से वो मिलती हुई नज़र आ सकती है। समाजी मसरूफियात भी आपकी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हफ्ता है इस लिहाज से। कारोबारी मामलात निपटाने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए आपको सफ़र करना पड़ेगा और ये कामयाबी लाएगा इंशाल्लाह। सेहत का ख्याल रखें, ख़ास तौर पे मैदे से रिलेटेड और बोन्स और जॉइंट से रिलेटेड जो आपके एरियाज़ हैं उनकी ख़ास जो है हिफाजत कीजिए। और मेडिकल के शोबे से वाबस्ता अफराद जो हैं इनको एक अहम मामला जो है मेडिकल से रिलेटेड आप कह लें, सर्जन्स की हम बात करते हैं, वो निपटाने का मौका ज़रूर मिलेगा, जो आपको एक अच्छा फेम जो है वो देगा इंशाल्लाह। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो हैं, जो अपनी तालीम को फर्दर करना चाह रहे हैं, बढ़ाना चाह रहे हैं उनके लिए ये हफ्ता जो है उनकी कोशिशें इंशाल्लाह कामयाब होंगी। अच्छा, पीर के दिन ये है कि आपके दिल में कोई पुरानी ख्वाहिश थी, देरीना ख्वाहिश जिसको कहते हैं, वो इंशाल्लाह पूरी होती हुई नज़र आएगी। और ये है कि काम के दौरान ज़रा थोड़ा-सा आपने एहतियात करना है। अगर आप कोई फिज़िकल वर्क करते हैं तो कोई इंजरी वगैरह होने का खदशा है, आपने मोहतात रहना है। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मंगल वाला दिन जो है किसी पुराने दोस्त से आपकी मुलाकात होती है अचानक, और वो कोई आपसे डिमांड ऐसी कर सकता है जो आपके लिए पूरी करनी थोड़ी-सी मुश्किल हो सकती है। बुध वाले दिन ये है कि अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस से वास्ता पड़ सकता है। कंट्रोल करके आपने एक्सपेंसेस जो है अपने वो करने हैं। जुमेरात का दिन जो है ये थोड़ा सा एनर्जेटिक आप कह लें एज कम्पेयर टू द लास्ट डेज, ये बेहतर दिन होगा। एनर्जी का एक नया लेवल आप अपने अंदर महसूस करेंगे। और जायद आमदन के हवाले से, उसके हसूल के हवाले से आपके जहन में अगर कोई मंसूबा आ रहा है तो समझ लीजिए इस पे आपने अमल करना है। थोड़ा सा उसको रिव्यू रिवाइज कर लें, वो आपके लिए बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, जुमे को अगर हम देखते हैं तो पहले जो 2 पहर है ना जुमे के, वो ज़रा थोड़े से हेक्टिक और स्ट्रेसफुल हो सकते हैं। तीसरा पहर जब शुरू होता है तो चीज़ें जो हैं वो मवाफ़िक आपके लिए होनी शुरू हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। कोई पुराना अहम काम जो है वो आपका कामयाबी के साथ निमटता हुआ वो नज़र आएगा आपको इंशाअल्लाह। हफ्ते का दिन ये है कि आपने जिस काम को करने का इरादा किया है उसमें कोई और बंदा जो है वो रुकावट डालकर आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। आपने अपना मेंटल
لیول جو ہے پیشنس کا وہ لوز نہیں کرنا۔ اتوار والا دن جو ہے چھٹی کے باوجود آپ کی سوشل لائف ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے۔ شام کا وقت جو ہے وہ کسی تقریب میں آپ کو شرکت کا موقع جو ہے وہ مل سکتا ہے۔ بہترین جاننے والی ذات سوائے اللہ کے اور کوئی بھی نہیں ہے، جو تمام جہانوں کا مالک ہے، خالق ہے، معبود ہے، رب ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، اور جس کا کوئی رب نہیں ہے۔ ایسٹرالوجی ایک علم ضرور ہے جو جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو بہترین رہنمائی اس سے مل جاتی ہے، اور اگر اللہ نہ چاہے تو پھر آپ کسی بھی چیز سے کوئی علاج کرنا چاہیں، گائیڈ لائن لینا چاہیں، تو وہ پھر اللہ کی اگر مرضی نہیں ہے تو نہیں ہوتا۔ تو یہ ایسٹرالوجی جو ہے اس کو بطور علم جو ہے وہ ٹریٹ کریں، اور ایک مسلمان کے ایمان کا حصہ جو ہے وہ ایسٹرالوجی نہیں ہوتی۔ ایمان کا حصہ صرف جو کتاب الحکمہ ہے، اللہ رب العزت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ یہ چیز جو ریڈنگ ہے یہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، ایک اندازہ ہے، ڈاٹ کنیکٹنگ ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگ اگر اپنا ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں، رہنمائی لینا چاہتے ہیں زندگی کے مختلف فیلڈز کے اندر، تو ذائچہ جو ہے وہ آپ بنوا سکتے ہیں۔ دیے گئے نمبر پہ آپ کانٹیکٹ اپنا کر لیں، اور اپنی اپوائنٹمنٹ جو ہے کنسلٹیشن کی وہ میرے ساتھ آپ بک کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ اگر خدا نخواستہ کسی مسئلے سے دوچار ہیں، تو جیسے میں نے عرض کیا کہ کتاب الحکمہ یعنی قرآن کریم سے، رنگ سے، روشنی سے، خوشبو سے ان مسائل کا حل جو ہے وہ بھی دریافت کیا جا سکتا ہے تھرو کنسلٹیشن۔ اپوائنٹمنٹ آپ اپنی اس کے لیے بھی بک کر سکتے ہیں۔